झुकने नहीं देंगे। हर आंख युवा एक चिंगारी है, इसे बुझने नहीं देंगे। भारत का ताज हम कभी झुकने नहीं देंगे। हर आंख में सपना, हर दिल में आग है, क्योंकि युवा ही तो असली विकसित भारत का राग है। मानवर, जब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 800 जिले, 65 लाख गांव, 140 करोड़ की आबादी और 65% की अटल युवा शक्ति को जोड़ दे तो बनता है एक अखंड भारत। और उसी अखंड भारत को विकसित बनाने का सपना देखा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज उस सपने को संकल्प के तौर पर आज के युवा हम सब अपने दिल में लेकर खड़े हैं। मानवर, अपने दिल में लेकर खड़े हैं। यूनियन बजट 2026 उसी संकल्प को शक्ति देने का एक दृढ़ प्रयास है। यह केवल एक आर्थिक दस्तावेज ही नहीं, अपितु भारतीय युवाओं के सपने को राष्ट्रीय विकास की धड़कन से जोड़ने का एक दृष्टिकोण है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पावर हाउस बन चुका है। हमारे पास केवल पॉपुलेशन ही नहीं, हमारे पास पोटेंशियल है, पैशन है और प्रोग्रेस की भूख है। लेकिन मानवर, सवाल तो यह उठता है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था उस शक्ति को सही दिशा दे पा रही है? तो यूनियन बजट 2026 का जवाब है हाँ। जब इस बजट को पेश किया गया था तो इसे युवा शक्ति डिवाइन बजट कहा गया था। यह केवल एक लेबल ही नहीं बल्कि रियलिटी है, क्योंकि यह बजट युवाओं के आइडियाज द्वारा तथा युवाओं के लिए बनाया गया था। एजुकेशन, स्किल इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से हम एक फ्यूचर रेडी यूथ इकोसिस्टम क्रिएट कर पा रहे हैं। पर मानवर, आज सवाल कुछ और है। सवाल यह है कि भारतीय युवाओं के लिए विकसित भारत का अर्थ क्या है? मानवर, सत्य एक है, भारत तो स्वर्णिम है, लेकिन इसे देखने के पहलू अलग अलग है। किसी के लिए स्वच्छ भारत विकसित है तो किसी के लिए स्वस्थ भारत विकसित है। किसी के लिए टेक्नोलॉजी से लैस भारत विकसित है तो किसी के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था वाला भारत विकसित है, तो किसी के लिए भारत के युवाओं से ही भारत विकसित है। सच कहा गया है महोदय, ये जो हमारा बजट है ये इन सभी चीजों को एक सूत्र में पिरोता है। महोदय, बजट धन तो आवंटित कर सकता है, परंतु उसे संपन्न बनाने का दायित्व हम सभी विद्यावान युवाओं के कंधों पर है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो ये वतन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है और हम सभी विद्यावान युवाओं को इसके प्रति समर्पित होना होगा। कलाम साहब ने कहा था, मुझे खूबसूरत चेहरों की नहीं, उन हाथों की आवश्यकता है जो राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो आओ हम विकसित भारत ऑफिशियल्स बने, खेलो इंडिया एम्बेसडर बने और कह दे विश्व से कि हाँ, हम थे कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, परंतु 2047 में हम विकसित भारत के तौर पर नया जन्म लेंगे और यह प्रण लेंगे कि शहीदों की वतन पे नया फूल खिलाऊंगा। मैं युवा हूं, इस देश का विकसित भारत बनाऊंगा, विकसित भारत बनाऊंगा। धन्यवाद। हमीरपुर से हमारे अगले प्रतिभागी हैं उज्जवल पाठक 163। कहते हैं सच कहने पर प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं। सर्वप्रथम मैं इस संवैधानिक गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा एवं संसदीय मूल्यों के पैरोकार इस विधायी मंच को सादर प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस मंच में उपस्थित सभी युवाओं को प्रणाम करता हूं, सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। साथियों, अभी आप लोगों ने इस विधायी मंच पर बजट 2025, बजट 2026 और 27 के विभिन्न पहलुओं को हमारे समक्ष रखा, सदन के पटल पर रखा, विभिन्न आंकड़ों को रखा, विभिन्न प्रावधानों को रखा, परंतु आपने इसमें सकारात्मकता का परिचय दिया। मैं कुछ चुनौतियां और सुझावों के माध्यम से इस सदन में संवाद में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहता हूं। साथियों, मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष रखता हूं जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिस पर हमारे नीति निर्माताओं को विचार करना चाहिए। आज हमारे देश में सबसे सर्वाधिक जो श्रम बल है, लगभग 50% के आसपास, वो कृषि पर कार्यरत है, परंतु कृषि क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी मात्र 10% है और उससे भी कम है। लेकिन संयुक्त रूप से यदि मैं बात करूं तो विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में 25 से 30% आबादी कार्यरत है श्रम बल के संदर्भ में। परंतु
इन क्षेत्रों की संयुक्त रूप से जीडीपी में भागीदारी 80 से 90% के आसपास है। तो इस प्रकार की व्यापक आर्थिक असमानता के साथ, इस प्रकार के व्यापक आर्थिक असंतुलन और आय असंतुलन के साथ हम कैसे विकसित भारत को डेवलप करेंगे, कैसे विकसित भारत बनाएंगे 2047 में? तो हमको इस पर विचार करना चाहिए। हमारे नीति निर्माताओं को हमारी कृषि क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। हमारे नीति निर्माताओं को कृषि क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रम बल को सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में लाने के लिए उन्हें कौशल विकास, शिक्षा एवं तमाम ऐसे जो उपाय है उन पर उन्हें निवेश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। साथियों, मैं वैश्विक पटल पर बात करना चाहता हूं। वैश्विक पटल पर कुछ ऐसे देश हैं जिनके संसाधन वहां पर उनके लिए आर्थिक आधार हैं। गल्फ कंट्रीज के लिए पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तो कहीं लिथियम है, तो कहीं प्राकृतिक संसाधन है। भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारत के नागरिक हैं। परंतु क्या हम अपने नागरिकों पर निवेश कर रहे हैं? क्या हम अपने नागरिकों पर विचार कर रहे हैं? क्या हम अपने मानव संसाधन पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं? हमें इन पर भी विचार करना चाहिए। बजट 2026-27 में हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य में जीडीपी का 5% से भी कम का योगदान दिया गया है। इसमें एक्सपेंडिचर एलोकेशन 5% से भी कम है। तो किस प्रकार हम अपने विकसित भारत को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार भारत को विकसित बनाएंगे, किस प्रकार मानव संसाधन को विकसित भारत से जोड़ेंगे? सर, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रा पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड Thank you so much, एम्पावर। Ujjwal. Thank you. धन्यवाद। Thank you for your speech.